तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में वापस मिखाइल ताल और स्टीन के बीच में खेली गई एक और गेम देखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ताल स्टीन के खिलाफ जीत नहीं पाए थे एक भी गेम। बहुत सारी गेम्स खेली थी लेकिन ड्रॉ रही थी और बाकी की गेम स्टीन ने जीत ली थी। तो इस गेम में स्टीन वाइट के साथ है और ब्लैक के साथ मिखाइल ताल। तो ये गेम 1961 में मॉस्को में खेली गई थी। तो देखते हैं गेम। तो स्टीन ने शुरुआत की थी E4 से, C5 नाइट टू F3, D6 D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट टू F6, नाइट टू C3 और पॉन पर सपोर्ट बनाया A6 और इस B5 स्क्वायर को कवर किया बिशप और नाइट को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर आने से, और इसे सिसिलियन डिफेंस का ओपन नाइडोर्फ वेरिएशन कहा जाता है। बिशप टू G5, नाइट B2 D7 और नाइट पर सपोर्ट बनाया बिशप टू C4, क्वीन टू A5 और इस नाइट को पिन किया और साथ में बिशप पर प्रेशर है और थ्रेट साफ है। इस नाइट पर प्रेशर बनाना चाहेंगे ताल। तो स्टीन ने यहाँ पर क्वीन टू D2 करके पहले बिशप पर सपोर्ट बनाया और साथ में नाइट पर भी सपोर्ट है। तो यहाँ से नाइट से इस पॉन को नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये नाइट चला जाता, क्योंकि क्वीन बीच में आ चुकी है तो नाइट अनपिन हो चुका है। तो गेम पर आते हैं। तो ताल ने कंटिन्यू किया E6 करके और स्टीन ने कैसल किया क्वीन साइड B5 और बिशप पर प्रेशर है बिशप टू B3, बिशप टू B7 और प्रेशर सेंटर पर है। तो स्टीन ने रुक टू E1 करके सपोर्ट बनाया नाइट टू C5 और प्रेशर बहुत बढ़ा रहे हैं। तो स्टीन ने इस नाइट को एक्सचेंज करवा लिया बिशप टेक्स नाइट, जी टेक्स बिशप, क्वीन टू F4 और टारगेट इस पॉन पर है। तो ताल ने पहले सपोर्ट बनाया बिशप से क्वीन टू G4 और टारगेट साफ है। तो ताल ने पहले कैसल किया और रुक पर सपोर्ट बन चुका है बिशप टू D5, ये पॉन पिन है क्वीन की वजह से। तो ताल इस बिशप को नहीं ले पाएंगे, लेकिन ताल ने पहले B4 करके नाइट पर प्रेशर बनाया। तो ताल का प्लान यहाँ पर अंदर घुसने का है इस नाइट को हटाकर, लेकिन स्टीन ने यहाँ पर अपने नाइट को पहले ना हटाकर बिशप टेक्स बिशप करके चेक दिया किंग टेक्स बिशप। तो प्रेशर वापस नाइट पर आ चुका है। तो वीडियो पॉज करके सोचिए कि स्टीन ने क्या मूव किया होगा। तो स्टीन ने यहाँ पर नाइट टू D5 करके अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। ताल के सामने सेक्रीफाइस दे रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, और प्रेशर बिशप पर है। तो ताल ने इस नाइट को ले लिया ई टेक्स नाइट, ई टेक्स D5 और फाइल खोलने के बाद बिशप पर प्रेशर है। तो ताल ने रुक टू D7 करके सपोर्ट बनाया और क्वीन से प्रेशर है लेकिन नाइट से सपोर्ट है रुक पर। तो गेम कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है आप देख ही सकते हैं। जब दोनों माहिर प्लेयर्स खेलते हैं और उसमें भी ताल के सामने खेलते हैं तो बहुत ही गेम गंभीर हो जाती है। तो स्टीन ने नाइट टू C6 करके प्रेशर बनाया क्वीन पर और साथ में बिशप पर भी प्रेशर है और क्वीन को यहाँ पर नहीं ला पाएंगे क्योंकि नाइट से कवर है ये स्क्वायर भी। तो स्टीन ने ये जो नाइट दिया था उसके बदले में बिशप वापस मिल रहा है, लेकिन अभी ताल अंदर आ सकते हैं। तो ताल ने क्वीन टेक्स A2 किया। तो ताल अंदर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी क्या होता है देखते हैं। और क्वीन मूव होने के बाद इस ताल ने ये पॉन छोड़ दिया है। तो स्टीन ने इस पॉन को लेकर चेक दिया किंग टू C7 और स्टीन ने आखिर में इस बिशप को ले लिया रुक टू B8 और क्वीन पर प्रेशर बनाया ताल ने। और यहाँ पर पोजीशन थोड़ी क्रिटिकल हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर तो बनेगा। तो स्टीन ने यहाँ पर क्वीन टू A3 करके पॉन पर सपोर्ट बनाए रखा और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है।
लेकिन ताल ने इस ऑफर को डिक्लाइन करते हुए क्वीन टू C4 करके कंटिन्यू किया। नाइट टू C6 और रुक पर प्रेशर है। रुक टू B3 और ये पॉन पिन है, तो ताल भी लगे हुए हैं अटैक के लिए। क्वीन पर प्रेशर है और ये स्क्वायर कवर है नाइट से, और स्टीन भी लगे हुए हैं। तो स्टीन ने क्वीन टू A5 करके चेक दिया। रुक टू B6 और अभी थ्रेट साफ है ताल की। नाइट टू B3 चेक और क्वीन पर फॉर्क बनाने की, क्योंकि ये पॉन पिन है। तो स्टीन ने यहाँ पर पहले अपने किंग को मूव करके इस थ्रेट को प्रिवेंट किया। तो बहुत गहरी होती जा रही है गेम। नाइट टू A4 और प्रेशर इस B2 पर है। तो स्टीन ने पहले रुक टू D4 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया और साथ में इस नाइट पर भी प्रेशर है। तो ताल ने पहले अपनी क्वीन को ना हटाकर नाइट टेक्स B2 किया और अपनी क्वीन को छोड़ दिया। लेकिन स्टीन अगर इस क्वीन को लेने जाते हैं तो नाइट टेक्स रुक के बाद आप देख सकते हैं कि डिस्कवर चेक रुक से आ रहा है और ताल इस क्वीन को ले पाएंगे बाद में। लेकिन ऐसा करते हैं स्टीन तो ताल एक पीस अप हो जाते हैं। तो स्टीन ने भी इस क्वीन को ना लेकर पहले यहाँ से किंग टू C1 किया और इस थ्रेट को प्रिवेंट किया और अपने किंग को पहले सेव किया। क्वीन टू C5 और क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है। तो स्टीन ने रुक टू E3 किया और अपने दूसरे रुक को अटैक में जोड़ दिया। किंग टू B7, रुक टू C3 और प्रेशर अभी क्वीन पर है। तो ताल ने पहले अपनी क्वीन को ना बचाकर रुक टू B5 करके क्वीन पर प्रेशर बनाया। तो स्टीन ने क्वीन टू A3 करके कंटिन्यू किया और आखिर में ताल ने क्वीन को एक्सचेंज करवा लिया। और ताल ने यहाँ पर रुक टेक्स D5 किया और अपने रुक को सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पर अगर स्टीन इस रुक को लेने जाते हैं तो यहाँ से किंग टेक्स नाइट आ रहा है, और फिर किंग टेक्स नाइट करते हैं तो किंग टेक्स रुक और गेम इक्वल ही रहती। और रुक को यहाँ से बचा लेते हैं तो भी यहाँ से नाइट निकल जाएगा। और अगर रुक को यहाँ पर पीछे लाते हैं तो यहाँ से रुक से सपोर्ट बनाया जा सकता है नाइट पर, और किंग को भी आगे ला सकते थे। लेकिन स्टीन ने पहले इस रुक को नहीं लिया। तो वीडियो पॉज करके सोचिए कि स्टीन ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ताल ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो स्टीन ने यहाँ से नाइट टू A5 चेक दिया और इस मूव के बाद ताल ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि अगर ताल अपने किंग को आगे मूव करते हैं तो ये रुक जा रहा है और नाइट पर सपोर्ट बन जाता। तो ताल फिर मटेरियल में डाउन हो जाते और नाइट से ये स्क्वायर कवर है। तो किंग यहाँ पर नहीं आ पाएगा रुक पर सपोर्ट बनाने के लिए। तो ये रुक जा रहा है और साथ में नाइट भी जा रहा है। तो इसी वजह से ताल ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो ऐसा है कि ताल और स्टीन के बीच में बहुत सारी गेम खेली गई थी, लेकिन उसका रिजल्ट ड्रॉ था और बाकी की जो 3 गेम थी उसमें स्टीन जीत गए थे। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए बने रहिए चैनल पर।